नमस्कार साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था। यानी महादेवी वर्मा जी का जो जीवन परिचय है उसकी डिटेल, उसकी पूरी जानकारी साथियों हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, महादेवी वर्मा का जो जन्म है वह होली के दिन 26 मार्च सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, महादेवी वर्मा जी का जो जन्म है वह होली के दिन 26 मार्च सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा के पिताजी का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो एक वकील थे। ठीक है, महादेवी वर्मा जी के पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जी था, जो एक वकील थे, और माता श्रीमती हेमरानी देवी थी। महादेवी वर्मा के माता पिता दोनों ही शिक्षा के अनन्य प्रेमी थे। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीराबाई भी कहा जाता है। साथियों, महादेवी वर्मा जी जो है एक छायावाद रहस्यवाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा जी जो हैं या छायावाद रहस्यवाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। हिंदुस्तानी स्त्री की उदारता, करुणा, सात्विकता, आधुनिक बौद्धिकता, गंभीरता और सरलता महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व में समाविष्ट थी। महादेवी वर्मा जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह इंदौर में हुई। महादेवी वर्मा जी की जो प्रारंभिक शिक्षा साथियों, महादेवी वर्मा जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह इंदौर में हुई। महादेवी वर्मा जी ने बीए जबलपुर से किया। महादेवी वर्मा जी ने बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट जबलपुर से किया। महादेवी वर्मा अपने घर में सबसे बड़ी थी। महादेवी वर्मा जी अपने घर में सबसे बड़ी थी। उनके 2 भाई और 1 बहनें थीं। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की 2 भाई और 1 बहनें थीं। महादेवी वर्मा जी 1919 ईस्वी में सन 1919 ईस्वी में इलाहाबाद में क्रास्थवेट कॉलेज में शिक्षा का प्रारंभ करते हुए सन 1919 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी इलाहाबाद में क्रास्थवेट कॉलेज में शिक्षा का प्रारंभ करते हुए महादेवी वर्मा जी ने 1932 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। जब तक उनके 2 काव्य संकलन यानी महादेवी वर्मा जी ने जब इलाहाबाद से संस्कृत में बीए की उपाधि प्राप्त की, तब तक उनके 2 काव्य संकलन निहार और रश्मि प्रकाशित होकर चर्चा में आ चुके थे। महादेवी जी में काव्य प्रतिभा 7 वर्षों की उम्र से ही मुखर हो उठी थी। महादेवी वर्मा जी की काव्य जो प्रतिभा है वह 7 वर्ष की उम्र में ही मुखर हो उठी थी। विद्यार्थी जीवन में ही उनकी कविताएं देश की प्रसिद्धि, जो विद्यार्थी जीवन था महादेवी वर्मा जी का, विद्यार्थी जीवन में भी उनकी जो कविताएं थीं वह देश की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में स्थान पाने लगी थी। साथियों, जो महादेवी वर्मा जी थी, इन्होंने अपने प्रयत्नों से इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। इसकी वे प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रहीं। महादेवी वर्मा ने सन 1938 ईस्वी में निर्जा तथा सन 1936 ईस्वी में सांध गीत नामक संग्रह प्रकाशित हुए। महादेवी वर्मा ने गद्य, काव्य, शिक्षा और चित्रकला सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए।
इसके अतिरिक्त महादेवी वर्मा जी के 18 काव्य और गद्य कृतियाँ हैं, जिसमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ और अतीत के चलचित्र प्रमुख हैं। महादेवी वर्मा को मॉडर्न मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी को मॉडर्न मीरा भी कहा जाता है। इन्हें अनेक पुरस्कार, यानी महादेवी वर्मा जी को अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। सन 1934 में से कसरिया पुरस्कार से इन्हें पुरस्कारित किया गया। सन 1942 में द्विवेदी पदक से, सन 1943 ईस्वी में मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1943 ईस्वी में भारत भारती पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। सन 1956 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया और सन 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया और सन 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा साथियों, सन 1988 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी को पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, और महादेवी वर्मा जी का जो निधन है साथियों, यह 11 सितंबर सन 1988 को प्रयाग में हुआ था। ठीक है, तो साथियों, यदि आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, यदि आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और साथियों, यदि आपको हिंदी से रिलेटेड किसी भी कवि का या लेखक का जीवन परिचय चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उनका जीवन परिचय आप तक जरूर पहुंचाएंगे, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और उसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। तो साथियों, यदि आपको हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी डिटेल आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।